शहर में दहशत। अंजना की मां हांफती हुई हवेली से बाहर भागी, लेकिन उनका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर में रात का सन्नाटा नहीं, बल्कि चीहों का शोर था। हर घर के आईने से वही नीली रोशनी निकल रही थी। लोग अपने ही आईनों के सामने खड़े ठहरे हुए थे, मानो उनकी आत्मा उनका साथ छोड़ रही हो। जिसके भी घर में आईना था, उसकी परछाई ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था। अंजना का नया रूप। आईना लोक के अंदर अंजना ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां उसकी सोच से भी ज्यादा हैं। उसने अपना हाथ एक बड़े आईने की सतह पर रखा और देखा कि शहर के हजारों आईने उसकी मुट्ठी में हैं। वो अब सिर्फ रानी नहीं, बल्कि उन रूहों की सेनापति थी। उस बूढ़े आदमी ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, अंजना, अगर तुमने आज उन्हें नहीं रोका तो कल सुबह तक इस दुनिया में सिर्फ परछाइयां रहेंगी, इंसान नहीं। माँ की हिम्मत। अंजना की माँ ने देखा कि उनके फोन की स्क्रीन भी एक आईने की तरह चमक रही है। तभी उन्हें अंजना की आवाज सुनाई दी, माँ, शहर के बीच वाले घंटाघर पर जाओ। वहाँ एक पुराना कांच का गुंबद है। अगर हम उस गुंबद को एक खास मंत्र से तोड़ सके तो सारी परछाइयां वापस खींच ली जाएंगी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। वो नकली अंजना, जो कांच के एक छोटे टुकड़े में कैद थी, अब अपनी शक्तियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने शहर की बाकी परछाइयों को संदेश भेजा कि वे अंजना की मां को रोक लें। रास्ते में हर खिड़की और हर कार के शीशे से काली आकृतियां निकलकर उनका रास्ता रोकने लगी। अंजना ने आईना लोक के अंदर से ही उन परछाइयों पर हमला किया। उसने कांच की दीवारों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने चीखकर कहा, मैं इस लोक की रानी हूँ और मेरी इजाजत के बिना कोई भी परछाई बाहर नहीं रहेगी। नया सस्पेंस। जैसे ही अंजना की मां घंटाघर के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां कोई पहले से खड़ा है। वो कोई और नहीं, वही नकली अंजना की सबसे ताकतवर परछाई थी, जिसने अब एक असली शरीर ले लिया था। क्या अंजना की मां घंटाघर का गुंबद तोड़ पाएंगी, या वो नकली परछाई उन्हें भी आईना लोक में कैद कर देगी? अगले कहानी जानने के लिए हमारा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और नीचे लिखे कमेंट में कहानी आपको कैसी लगी